लेकिन इमरान खान साहब ने खुद तो जाके किसी जगह आग नहीं लगाई। इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानत मंजूर हुई है। उसके अलावा केसेस हैं जैसे अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है या जो बाकी केस है, क्या उनको उसमें भी ज़मानत मिलती है? उस प्रोग्राम में हज़ारों लोग मौजूद थे जिनमें से एक सुहेल वड़ाई साहब भी थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे चाहे कुरान पे हाथ रखवाओ या जिस पे मर्जी करो, मैं ये 100% दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि ये बात हुई है। चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को क्यों आमने सामने लाने की कोशिश करते हैं। पार्टी के साथ ये सिंसियर होते, इमरान खान के साथ सिंसियर होते तो आज इमरान खान बाहर होता। आज भी शेर अफजल मरवत इमरान खान के हवाले से कोई गलत बयान नहीं देता है। आज ये साबित हो गया है कि जो बयानिया शेर अफजल मरवत का था वो ठीक था। सर अदारे जो है ना, हमारे अदारे वो हमारे सर का ताज है, ये इनकी यूथ को समझना पड़ेगा। खान साहब मुकम्मल तौर पर अपने केसेस को सामने करेंगे तो बाहर आएंगे। अच्छा, और अगर इनके वकला ने इनके साथ ऐसा ही रवैया रखा फिर बहुत मुश्किल तो वो फिर पूरी जिंदगी के लिए अंदर ही है। मैं कहता हूँ वो 1000 दफ़ा इमरान खान के हक में बात करें, लेकिन जब वो अदारों को चैलेंज करते हैं ये गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। 9 मई के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन दूसरी साइड पे मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर इमरान खान बेकसूर है तो जो लोग यहाँ पे जेलों के अंदर हैं 9 मई के केस में, उनको किस चीज की सजा दी जा रही है? हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब, शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों ने टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, इमरान साहब के खान साहब की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन जो लोग अंदर हैं जिनको 10-10 साल, 5-5 साल, 2-2 साल की सजाएं हैं, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? देखिए सर, एक बात तो इमरान खान साहब और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग मैटर हो जाते हैं। ठीक है, मैटर इसलिए अलग अलग हो जाते हैं सर, केस तो एक है ना सर। मैं वही बताने लगा हूँ सर, केस बिल्कुल एक ही है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद तो जाके किसी जगह आग नहीं लगाई। जो तोड़ फोड़ की सर, वो जिन लोगों ने की वो एक गलत एक्ट था। फिर जो अदारों पे जाके हमला किया गया वो गलत था। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की 9 केसेस में ज़मानत मंजूर हुई है। ठीक है, वो केसेस हैं जो उस 9 मई के हवाले से एफिलिएट थे, उनकी ज़मानत कोर्ट से हो गई है। ठीक है, अब देखना यह है कि आया 9 मई के मुकदमात में जो ज़मानत हुई है उसके बाद जो उन पे उसके अलावा केसेस हैं जैसे अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है या जो बाकी केस है, क्या उनको उसमें भी ज़मानत मिलती है या वो केस आगे परस्यू होते हैं? अब देखना ये है। नहीं, ये वो तो चले सेपरेट केसेस है। राइट नाउ 9 केसेस में इनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, खास तौर पे 9 मई के हवाले से। मुझे पहले ये बताइएगा, सुहेल वड़ाई का क्या मसला था? देखिए सर, सुहेल वड़ाई साहब अमेरिका में थे। ठीक है, वहीं पे हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर साहब भी वहीं पे मौजूद थे। ठीक है, एक फंक्शन के दौरान उनकी मुलाकात होती है। ठीक है, उस मुलाकात में इनकी गुफ्तो शनीद होती है। ठीक है, उस गुफ्तो शनीद के बाद एक बयानिया जारी करते हैं सुहेल वड़ाई साहब, जिसमें ये कहते हैं कि मेरी बात हुई है फील्ड मार्शल साहब से और वो ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम माफ़ कर देंगे। ठीक है, पहली बात है मांगी या नहीं मांगी, क्योंकि DGISPR का बयान वाज़ेह तौर पे आ गया है कि ये सब मन घड़त बातें हैं। मैंने कोई ऐसा हमारी तरफ से बयान जारी नहीं हुआ है और ना हमने दिया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि उस प्रोग्राम में हज़ारों लोग मौजूद थे जिनमें से एक सुहेल वड़ाई साहब भी थे। बिल्कुल ऐसे। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपकी बात हुई भी थी तो ये बड़े सिक्रेसी के मामलात हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये भी कहा है कि आप मीडिया के हवाले से शोहरत हासिल करने के लिए और एक व्यूअरशिप वापस करने के लिए ये जो काम कर रहे हैं ये ना करें और इस पे सोच समझ के बात करें। तो मैं खुद भी ये समझता हूँ कि देखें, सुहेल वड़ाई साहब एक बड़े सीनियर तज्जियाकार और काफी सीनियर एंकर हैं, काफी सीनियर। उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारी अदारों से मुल्क बातें हैं वो बड़ी असास हैं। अब देखें, इसके बाद एक मजीद बयान जारी किया है सुहेल वड़ाई साहब ने। अच्छा, उसके बाद दोबारा से भी बयान आ अब गया। एक और बयान उन्होंने दे दिया जिसमें वो ये कहते हैं कि मुझे चाहे कुरान पे हाथ रखवाओ या जिस पे मर्जी करो, मैं ये 100% दुरुस्त बात कर रहा हूँ कि ये बात हुई है। अच्छा, वो बात क्या थी? बात बताएं। वो यही कह रहे थे कि इस बात ये हुई है कि जी अगर इमरान खान साहब का कोई माफ़ी वाला मामला होता है तो आर्मी का ये बयानिया या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ये बयानिया है कि जी वो माफ़ कर देंगे।
जबकि DGISBR कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा शुएब साहब, आप क्या समझते हैं सारे मामले पे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इमरान साहब की बात को तरतीब करूंगा कि वो सुहेल वड़ैच से बात नहीं हुई, वहाँ के ऑफिशियल से ये बात हुई। तो ये सुहेल वड़ैच साहब ने कहा कि मैंने ये सुनी है बात। बिल्कुल ठीक है। सुहेल वड़ैच साहब से डायरेक्ट बात नहीं हुई। और एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, सुहेल वड़ैच साहब एक ऐसे जो है ना जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही खेला है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे सुहेल वड़ैच का कोई एक जो है वो मुझे दौरानिया बता दें जब वो जेल में गए हो, आपको कोई याद है? नहीं। आपको कोई याद है? नहीं। कि जेल में गए हों, कभी उनको जो है ना कोई इन्वेस्टिगेशन की गई हो, ट्रायल किया गया हो, कभी भी ऐसा? क्योंकि हमेशा उन्होंने ना बैलेंस में हर एक चीज़ को लेके चले हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी उनसे। पहली बात तो ये, इमरान साहब की बात ये ठीक है, अगर कोई बात हुई थी तो सिक्रेसी में रहनी चाहिए थी, ये आला बातें होती हैं। दूसरी नंबर पे जो चीज़ आज मैंने देखी है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पॉजिटिव लचक है खान साहब के लिए। देखिए अगर लचक ना होती ना तो ये फैसले नहीं आने थे। बिल्कुल ऐसे। देखिए सर, नो केसेस और 9 मई के सबसे बड़े केसेस ये है। अलकादर ट्रस्ट को तो एक साइड पे रखे ना, ये तो वतन की बात थी ना, 9 मई की बात। वो तो पैसों का मामला था। अगर सुहेल वड़ैच साहब ने ये बात की है तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा बीच में, कुछ ना कुछ। देखिए सर, मैं बात करूंगा, इनकी बात काट के बात करना चाहता हूँ। देखिए सर, जहाँ तक बात है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब भी बात होती है, घूम फिर के चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान को क्यों आमने सामने लाने की कोशिश करते हैं। मैंने उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग देखे जो खुद शायद नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, इमरान साहब दोबारा किसी मामलात में इन्वॉल्व हों। शायद ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमने हाईजैक की हुई है पार्टी, हम मरात भी हासिल कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं और सिस्टम को भी चला रहे हैं। शायद वो नहीं चाहते। जबकि अगर ये थोड़ी सी लचक इनकी तरफ से भी आए ना, देखिए सर, जब भी कोई बात अभी चलती है या नहीं चलती, साथ ही कोई ना कोई बयान आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बयान आता है तो एक खलबली मच जाती है। अगर कोई काम होने, जैसे अभी देखिए शुएब साहब ने एक बात की कि लग रहा है कि लचक है, अगर लचक है भी है तो इसको थोड़ा सा परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल सही। थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये हाई लेवल के मामलात हैं, ये किधर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, मुझे बताएं, हलीमा खान वो जो रोल अभी प्ले कर रही हैं और उनके साथ हैं अबाद फारूक साहब हैं, उन्होंने भी 2 साल जेल काटी है, बल्कि अपना बच्चा भी खोया है। तो आपको लग रहा है कि हलीमा खान इस टाइम पे सही डायरेक्शन पे पार्टी को लेकर चल रही है? हलीमा खान अगर सही डायरेक्शन पे काम कर रही होती ना तो अभी से 2 घंटे पहले उनके बेटे को उठाया गया। अच्छा, लाहौर से हलीमा खान के बेटे को उठाया गया? अच्छा, कंफर्म है ये बात? अच्छा, लेकिन ये न्यूज़ सुनी नहीं है मैंने अभी तक। सर आप एक बार कंफर्म करें उसको। ठीक है, मैं तो ये उनके बेटे को उठाया गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हलीमा खान कुछ कहती है, वकला कुछ कहते हैं, जो सियासतदान अंदर मिल के आते हैं वो कुछ कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। अंदर से फिर ये भी बयान आते हैं कि नहीं ये बात तो हुई भी नहीं है। सर सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कि इस पार्टी में बड़ा कौन है? नहीं समझ आ रही कि पार्टी में बड़ा कौन? एक फर्द होता है ना, तो पता होता है कि इसने बयान देना है और वही बयान ही होगा आगे से। हर बंदा अपने अपने बयान देगा, हर बंदा एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने की कोशिश करेगा, तो फिर कैसे वो किन को माने? मुझे एक बात है, किन से बात करें? बिल्कुल सही है। बात ये है कि सर देखें, हमेशा खामोशी में ही बहुत कुछ मिल जाता है बंदे को। बिल्कुल है। अगर कोई ऐसी बात भी है तो मैं कहता हूँ बैरिस्टर गोहर जो है वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, बहुत उसने प्रैक्टिस की है लॉ में, तो उस बंदे को आगे आने दे। हलीमा खान और उनकी आपस में बन नहीं रही, तो यहाँ पर एक बंदा जो सिंसियर हो पार्टी के साथ, अगर सिंसियर होते ना, यकीन जाने मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, पार्टी के साथ ये सिंसियर होते, इमरान खान के साथ सिंसियर होते, तो आज इमरान खान बाहर होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने एक वो आपने भी बात सुनी होगी, इमरान साहब आपने भी बात सुनी होगी, डील होते होते रहेगी। हमें लग रहा था कि खान साहब कल बाहर आ जाएंगे, तो यही चीज रात को सुबह पता चला वो बाहर ही नहीं आके। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैंने ना आज एक बयान सुना है, एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उसने कहा यार कि आप लोग कहते थे कि शेर अफजल मरवत एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और वो ही सारा काम खराब कर रहा है। कहता है कि उसको सारों ने साइड पे कर दिया। साइड पे
अब कहते हैं कि जब पार्टी के साथ कोई भी नहीं स्टैंड कर रहा था, शेर अफजल मरवत स्टैंड कर रहा था। ऐसा ही है। कहते हैं कि आज पूरी पार्टी डिक्लेयर हो गया है कि गलत लोगों से बरी हुई है, मुनाफिकों से बरी हुई है, और आज भी शेर अफजल मरवत इमरान खान के हवाले से कोई गलत बयान नहीं देता है, नहीं देता, बिल्कुल ऐसे ही। हलीमा खान के बारे में बात करता है, अलीमीन गंडापुर के बारे में बात करता है, गौर के बारे में भी बात करता है, लेकिन इमरान खान के हवाले से वो कोई नहीं बात करता। तो उस बंदे ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि जो बयानिया शेर अफजल मरवत का था वो ठीक था, जबकि इन लोगों का जो बयानिया था वो गलत था। तो मुझे इस बात में ना कुछ हकीकत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने खान साहब के बारे में पॉजिटिव बातें की थी। तो मुझे भी ये लगता है कि अब पार्टी के सीनियर लोगों को सोचना चाहिए, जो मुखलिस हैं, कि यार कहीं हमारे अंदर ही गद्दार तो नहीं बैठे हुए जो ये चाह रहे हैं कि, और ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए बिल्कुल ऐसे कि जंग जो होती है ना, सियासत की सियासतदानों से होती है, अदारों से नहीं। अदारों की जंग में कभी भी हम नहीं जीत सकते। क्यों? अगर अदारे हारेंगे तो मुल्क हार जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और अगर मुल्क हार गया, मुझे एक बात बताएं, आज अगर आपके अदारे मौजूद ना हो, तो मैं एक बंदे की बात सुन रहा था, उसने कहा कि कश्मीर के लोग ये तो बात करते हैं कि हमें ये किया जाए, हमें वो किया जाए, अगर ये अदारे ना हो तो 4 घंटे के अंदर अंदर इंडिया इनको सफेस्ती से ये खत्म कर दे या इस पे ऑक्युपाई हो जाए। बिल्कुल ऐसे। ये बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर अदारे जो है ना, हमारे अदारे, वो हमारे सर का ताज है। ये इनकी यूथ को समझना पड़ेगा। ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक, देखें, इख्तलाफ 2 भाइयों में भी होता है, बाप बेटे में घर में भी होता है। इख्तलाफ रखें, लेकिन घर का इख्तलाफ घर के अंदर रखें, उसको बाहर ना लेके जाएं। बिल्कुल सही। आज अगर आप इंडिया के साथ आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार आपकी आर्मी का है। आज आपको पूरी दुनिया, चाहे दुबई ले लें, अमारात में ले लें, पूरी दुनिया आपको इज्जत दे रही है, तो उसमें आपकी आर्मी का किरदार है। बिल्कुल, ये हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल। शेर साहब, आप जो मोराल बुलंद हुआ इदारे का, सर उसकी पहली सीढ़ी तो जनरल आसिम मुनीरी है। इससे पहले हमने जो देखा था, जंगी हालात जो पेश सामने आ गए थे, जिस तरीके से टक्कर ली गई, ये प्रूफ हो चुका है कि जनाब हमारी आर्मी सबसे पावरफुल है, तगड़ी तो है, तगड़ी है। एयरफोर्स भी हमारी तगड़ी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, यूके के पिछले 5 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं? आपको आइडिया? नहीं आइडिया। 4 से 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। हर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है, मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि सारा रूल वहां से हो रहा है। अगर आप कहें या कोई भी बंदा कहे कि जनाब स्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, तो गलत है। इसी तरह आप कोई भी मुल्क उठा ले, अमेरिका को उठा ले, किसी भी कंट्री को उठा ले, स्टैब्लिशमेंट हर मुल्क की स्ट्रांग होती है। यहाँ पर अब जब सियासतदान, कोई भी सियासतदान उठता है, वो आगे इसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई बात कर देता है, तो जनाब इस चीज़ को आपने इकट्ठे लेकर चलना है, और हमेशा से ये चीज़ इकट्ठे चली है। जब भी एस्टेब्लिशमेंट और किसी हुकूमत के दरमियान कोई इस तरह के मामलात हुए हैं, तो दोनों चीज़ें नुकसान में हुई हैं। बिल्कुल ऐसे है, दोनों चीज़ें नुकसान में हुई हैं। अगर आप बैलेंस करके इस चीज़ को चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अदरवाइज अच्छा, खान साहब का फ्यूचर क्या लगता है? खान साहब बाहर आएंगे? देखें, खान साहब, जहां तक मुझे लगता है, खान साहब मुकम्मल तौर पर अपने केसेस को सामने करेंगे तो बाहर आएंगे। अच्छा। और अगर इनके वकला ने इनके साथ ऐसा ही रवैया रखा, फिर बहुत मुश्किल तो वो है, फिर पूरी जिंदगी के लिए अंदर ही है। जी इमरान साहब, आप बताएं, खान साहब बाहर आएंगे? सर, जो मौजूदा हालात हैं, इसमें खान साहब बाहर आते नज़र नहीं आ रहे, और उस टाइम तक नहीं आएंगे जब तक वो अपनी रविश नहीं बदलेंगे। देखें, पॉलिटिशियन जो होता है ना, पॉलिटिशियन, सियासतदान, उसमें लचक होनी चाहिए। कोई भी सियासतदान है, हमने वो भी देखा जिनको उम्र कैद हुई, वो इक़्तिदार में दोबारा आए। बिल्कुल ऐसे। हमने वो भी देखा जो मुल्क बदर हुए वो इक़्तिदार में आए। लेकिन याद रखिएगा, जो बंदा ये कहे कि मेरे जो अल्फाज हैं या जो बात है वो हरफ़े आखिर है, याद रखिएगा वो नुकसान देती है। और दूसरी तरफ आवाम को अब ये समझना चाहिए। देखिए, मैं ख़ास तौर पे आपके तवज्जुह से 1-2 बातें करता चलूँ। इमरान रियाज साहब हैं, वो सीनियर तजिया, बिल्कुल ऐसे।
मैं कहता हूँ वो 1000 दफ़ा इमरान खान के हक में बात करें, लेकिन जब वो अदारों को चैलेंज करते हैं ये गलत है। बिल्कुल सही है। कोई भी शख्स अदारों को चैलेंज करके मुल्क को नहीं चला सकता। अदारे किसी भी मुल्क के उसके मुल्क के मुहाफ़िज़ होते हैं और उसके मुल्क को चला रहे होते हैं। जिनके अदारों में प्रॉब्लम आई, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, बहुत सारे ममालिक हैं, लीबिया को देख लें, उनके साथ क्या हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे ही सर। तो ये मिसालें हमारे पास जिंदा मौजूद हैं। अब भी अगर चाहे हमारी यूथ ना समझे, चाहे हमारे हुक्मरान ना समझे, तो ये ज़्यादती है। मैं आखिर में यही कहूँगा आपको कि जो इमरान खान साहब हैं, जब तक अपने रवैये को चेंज नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे ये जो हमारे सीनियर जिन्हें मैं कहता हूँ सुहेल वड़ाई साहब हो गए या इन जैसे तज्जियाकार हैं, मोहसिन बेग साहब, इनको अपने अल्फाज नाप तोल के और सोच समझ के बोलने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि कहीं से बयान नहीं आता है कि जी इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, नीचे से सारे कहते हैं वाह 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 क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी हो गई है। ये जो हमातर है ना, कुछ इन्होंने भी जो ना इस चीज़ को ऊपर लगाया हुआ है। जनाब इमरान साहब की बात वही सही है कि कोई भी सियासतदान है ना, जब वो जेल में जाता है ना, तो उसको जेल की दीवारों के साथ बातें करनी पड़ती हैं। जरदारी साहब को देख, नवाज शरीफ साहब को देख, इनके अंदर लचक है। ये नहीं है कि यार ये चीज मैंने यहाँ पर रख दी है, मैं नहीं उठाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। 4 बंदे उधर खड़े हो गए, वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। सर ये ज्यादती कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि देखें, अगर रियल जियाला जो होता है ना सर, जियाला, ठीक है, वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। बीच में जरदारी साहब से भी मिस्टेक्स हुई थी, लेकिन जो प्योर जियाले थे ना, उन्होंने कहा था नहीं, जरदारी साहब ने गलत किया। बिल्कुल आपको याद होगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। वहां पर भी लोगों ने कहा था, जो पीपल्स पार्टी के जियाले थे, उन्होंने कहा था नहीं, हम स्टैब्लिशमेंट के साथ चलेंगे। और मुल्क तभी चलेगा जब स्टैब्लिशमेंट साथ हो। खान साहब के दौर में जनरल फैज हमीद थे, अफगानिस्तान वाला मसला तो सॉर्ट आउट किया। जनरल फैज हमीद रात को इस्लामाबाद होते थे, सुबह सवेरे अफगानिस्तान चले जाते थे। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।